हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x का वर्ग प्लस x प्लस एक कॉमा x 2x प्लस एक तथा x का वर्ग माइनस एक हो तो सबसे बड़ा कोण होगा 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री तथा 150 डिग्री। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर कोई त्रिभुज है जिसका जो कोण है वह ए, बी तथा सी है, वह साइड साइड जो है, भुजाएं जो हैं वह ए, बी तथा सी हैं। भुजाओं को स्मॉल लेटर से तथा कोण को कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं। तब जो cos A होता है वह बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के। मैं दोबारा बोल देता हूँ, cos A जो होता है वह बराबर होता है b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2bc के। इसी तरीके से cos जो b होता है वह होता है प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग अपॉन बटा 2ac के, तथा cos c बराबर जो होता है वह होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग भागा 2ab के। इस प्रश्न में हमको बताना यह है कि कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके जो सामने का कोण होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले या तो तीनों हम कोणों को ज्ञात कर लें, अन्यथा हम सबसे पहले यह पता लगा लें कि इनमें से सबसे बड़ा जो भुजा है वह कौन सी है। तो इसको हिट एंड ट्रायल से हम चेक कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई सा भी मान हम x का रख लेते हैं, तो हमें एक अनुमान मिल जाता है कि इनमें से यह सबसे बड़ी भुजा हो सकती है। फिलहाल हम अगर चेक करने के लिए रफ में इनका मान रखते हैं, तो पहली भुजा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 2 या 3 पुट कर लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 13 के बराबर। दूसरी भुजा 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 1 जो कि 7 के बराबर हो जाएगा। तीसरी भुजा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि x बराबर 3 पुट करने पे 9 माइनस 1 जो कि 8 के बराबर आएगी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? 13, मतलब ये वाली। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ना त्रिभुज बना लेते हैं एक। ये हमने त्रिभुज बना लिया इस प्रश्न को करने के लिए, और इसमें ना हम भुजाओं को पहली भुजा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक तथा दूसरी भुजा 2x प्लस एक तथा तीसरी भुजा x का वर्ग माइनस एक, और इसके सामने का जो कोण है वह हम a मान लेते हैं, और इसके सामने का कोण हम b मान लेते हैं, और इसके सामने का कोण हम c मान लेते हैं। और यहाँ पर हम cos a का हम सूत्र लगाते हैं। तो उस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? उस सूत्र के अनुसार होगा 2x प्लस 1 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग भाग हो जाएगा 2 गुणा, यह हो जाएगा 2x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाते हैं, मतलब a प्लस b का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab तथा a प्लस b प्लस c का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर हम इसे इसका वर्ग का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरफ लिख लेते हैं इसका वर्ग। तो यह हो जाएगा 2,
तो पहले वाले हम ब्रैकेट में लगाते हैं, तो यह हो जाएगा 4x का वर्ग प्लस 1 प्लस 4x। हमने इसका सूत्र लगाया। फिर हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लगाते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, यह हो गया। फिर हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लगाते हैं, पर यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो सारे साइन बदल जाएंगे। तो माइनस x का वर्ग, x की पावर x की घात 4 माइनस x का वर्ग माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस 2x स्क्वायर भागा, नीचे हम दोनों ही पदों का गुणा कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसकी गुणा इससे करते हैं, तो इसकी गुणा हम इधर करके लिख लेते हैं। तो यह है 2 गुणा 2x प्लस 1 गुणा x स्क्वायर माइनस 1, तो यह हो जाएगा 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का वर्ग माइनस 1। तो अब इसकी जब गुणा अंदर होगी, तो यह हो जाएगा 4x की घात 3 माइनस, यहाँ पर इसकी गुणा इससे होगी, तो यह हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे प्लस है, तो यह हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो यह फाइनल में आया हमारा 4x की घात 3 प्लस 2x का वर्ग माइनस 4x प्लस माइनस 2। तो इस प्रश्न इसको हम लिख लेते हैं, तो 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 4x माइनस 2। इसको हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हम ऊपर वाले सभी पदों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो x की घात 4 से ये x की घात 4 हमारा कट गया, और यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, तो इससे यह पद भी हमारा कट गया। अब हम देखते हैं x की घात 3 वाले पद। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो यहाँ पे x की घात 3 वाले कितने पद हैं? एक ही पद है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 2x की घात 3। फिर हम x की घात 2 वाले पद लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस 2, 4 माइनस 2 2 बचा। फिर यहाँ पे माइनस 1, यह बचा हमारे पास 1, और यहाँ पे माइनस 2, तो यहाँ पे बचा माइनस 1, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर बचा। और फिर हम x वाले पद लिख लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस 4x, और फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 2x भागा, यहाँ पे अब नीचे बचेगा प्लस 1, ऊपर प्लस 1 भी बचा है। और अगर हम नीचे देखें, तो नीचे अगर हम क्या करें कि माइनस 2x कॉमन ले लें, तो बाहर से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे मतलब बाहर निकाल लें, तो यहाँ बचेगा माइनस 2x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 2x, यहाँ पे ये 2x है, प्लस 1, यह बचेगा। तो इससे जो ये है, ये वाला पद ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1/2। तो यह cos a के बराबर आया, तो माइनस 1/2, तथा यह बराबर होता है किसके? cos a बराबर माइनस cos, जो ये cos 60 डिग्री के बराबर होगा। अब माइनस cos कौन से चतुर्थांश में होता है? दूसरे में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a बराबर cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यह बराबर हो जाएगा cos जो है 120 डिग्री के। तो अर्थात अगर हम कोण को की तुलना करते हैं, तो यहाँ पर जो a का मान आ जाएगा, वह आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। हमसे पूछा था कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो 120 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 120 है, तो बाकी दो एंगल कोणों का सम कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री होने का मतलब यह है कि बाकी दो कोण इससे छोटे होंगे। तो इसका सबसे बड़ा कोण हो गया, सही विकल्प हो गया
विकल्प बी 120 डिग्री। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।